अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। देखिए अंजना जी, आपने मुआहिदा किया है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों को हकीकत बताएं, मुआहिदा असल है क्या, इस मुआहिदे का मतलब क्या है। मैं बताता हूँ, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। आपने जो हमारी इंसल्ट करनी थी कर लिया, मेरी सुनिए आप, ठीक है। आपने जो मुआहिदा किया है अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें, हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। हमको मुसलमानों की 40-1 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते, और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता, बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता, नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 नवंबर है, 2025 है, जुम्मा का दिन है। सुबह का वक्त तकरीबन 9:30 बजे हुए हैं। आज की ये दूसरी वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, मैं हिंदुस्तान को जो समझाना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं ठीक अच्छे लफ्ज़ में, अच्छे अल्फाज में समझा नहीं सकता, इसलिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि साजिश बहुत ख़तरनाक है और ख़तरनाक बात को अच्छे ढंग से समझाने की ज़रूरत होती है, लेकिन शायद मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई तरह की तकलीफ़ों से मुझे गुज़रना पड़ता है। एक तो मेरी आवाज़ सही नहीं है और मैं अपने सीने के दर्द से परेशान अक्सर रहता हूँ, लेकिन जिससे कि मैं बोल नहीं पाता। जब बोलने को सोचता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब बोलने जाता हूँ तो बोल ना पाने की वजह से वो जो अल्फाज हैं वो इधर उधर भटक जाते हैं और मैं इस रोड पर जाने के बजाय उस रोड पे चले जाता हूँ। तो बहरहाल मैंने थोड़ा बहुत लिख कर भी रखता हूँ कि मेरे जहन से हट जाए अगर बात, तो मैं उसे याद कर लूँ, उसे जहन में वापस ले आऊँ। तो मेरे दोस्तों, कहने की बात यह है कि हिंदुस्तान जो है, इस वक्त हिंदुस्तान की जो हुकूमत है अधर्मी है। बहुत हिंदुओं को बुरी लगेगी तब मैं क्या करूं, क्योंकि बुरी लगने से अगर हिंदुस्तान बच जाता है तो ठीक है, मैं परहेज़ करूंगा कि भाई बुरा ना लगे ताकि हिंदुस्तान बच जाए। लेकिन जब बात बुरी लगती है, बुरी लगने के बाद भी लगे, तो मैं क्या करूं, हिंदुस्तान तो उससे बच नहीं जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की औरतों का सवाल नहीं है, पूरी दुनिया का औरतों का सवाल है।
अगरचे हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने में अमेरिका कामयाब हो गया तो पूरी दुनिया की औरतें बाजार में बैठ जाएंगी, रंडी हो जाएंगी। वो उनको बाजार में बिठाकर शराब और अय्याशी के जिंदगी गुजारेंगे। ये पूरा यूरोप नंगा हो जाएगा और पूरे एशिया की औरतों को बाजार में बिठाएगा। ऑलरेडी उनकी औरतें तो कई मर्दों के साथ सोबत करती हैं, गंदे लिबास पहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं, सभी जानते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में और एशिया में जो मजहबी धार्मिक औरतें हैं, जैसे कि हिंदू में साड़ी पहनती है, मुसलमानों में बुर्का ओढ़ती हैं, सलवार कमीज वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उतार के उनको नंगा कर देंगे। बात समझ में आई? उन सब को उतार करके पूरी दुनिया की औरतों के कपड़े उतार कर उनको नंगा करके बाजार में बिठा देंगे। 200, 250 आदमी लाइन लगा के उनकी एक एक औरतों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे 24 घंटे में, 24 घंटे में, 12 घंटे में, रात भर में, कभी भी। तो दुनिया को भी टाइम है, क्योंकि जब तक कि चाइना, रूस, ये सब अमेरिका के अंडर में नहीं आ जाते, सब पर वो गालिब नहीं आ जाते, तब तक वो धीरे धीरे होगा। लेकिन फिलहाल हिंदुस्तान में तो बहुत जल्द आ जाएगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान और ईरान को मारने में कामयाब हो गया, फौरी तौर पर हिंदुस्तान की तमाम औरतों को नंगा कर दिया जाएगा और बाजार में घसीट लिया जाएगा। अभी मुझे बहुत सारी वीडियोज मिली हैं, यहां तक कि एक 12 साल की बच्ची एक बेटी की मां बन गई हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से वो यूपी में है, अभी ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं मिली इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहरहाल वीडियो देखा, बच्ची को देखा, उसके गोद में बच्चा देखा। वीडियो में बताया जा रहा है कि 12 साल की बच्ची है, उसके साथ किसी ने ज्यादती की और वो एक बच्ची की मां बन गई। हालत खराब है। तो जैसे पाकिस्तान और ईरान खत्म होगा, वैसे कामयाब हो गया अगर हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान की औरतों को आस्ते आस्ते बाजार में बिठाना शुरू कर देंगे। बल्कि हिंदुस्तान की बहुत सारी औरतों को लाखों, कई लाख, करोड़ की तादाद में उनको कंटेनर में भर करके यूरोप के बाजार में ले जाकर बेच दिया जाएगा। सिर्फ एक हिंदुस्तान फतेह हो जाए, पाकिस्तान पे हिंदुस्तान काबिज हो जाए, तो करोड़ों औरतों को हिंदुस्तान से ले जाकर गल्फ में और यूरोप में कंटेनर में भर भर के ले जाकर बेच देंगे। हिंदुस्तान की सरकार बेचेगी। जैसा कि हिंदुस्तान में गुजरात में 2002 में 41,45,000 या 41,85,000 औरतें वहां से कंटेनर में भर के बाहर बेची गई हैं। वीडियो में बताया है, और कुछ वीडियो ऐसे मिली है जो गुजरात कांड में मोदी जी और अमित शाह का हाथ है। उसमें 4 आदमी का बड़ा हाथ है। एक पंडित बता रहा है, अब वो कितना सच है कितना झूठ है अल्लाह आलम। तो हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो धर्मी है, और जैसे पाकिस्तान ईरान का खात्मा होगा, बहुत बेशुमार हिंदुस्तान की औरतें बाजार में बिठा दी जाएंगी। और इसी पर गवर्नमेंट काम कर रही है। आप गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान के पीछे पड़ी हुई है। अमेरिका से मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रही है कि कैसे पाकिस्तान में मारा जाए, कब्जा किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ भी उनकी सरकार है, सब पे बुलडोजर चला के लोगों के दुकान मकान सब तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ तक कि देखो बिहार में भी इलेक्शन है, 11 तारीख को शायद फाइनल है, आज शायद फाइनल है या कल फाइनल होगा पता नहीं। तो इलेक्शन हो रहा है, तो जो उनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो खड़ा था हीरो, क्या नाम है उसका, केसरी लाल यादव, जो लालू जी के कैंडिडेट है, लालू जी का विधायक है, लालू जी ने टिकट दिया हुआ है, वो जो लालू के साथ खड़ा हो गया, तो बंबई में उसका घर था, उसके घर को बुलडोजर चला दिया। बताओ, केसरी लाल यादव जो हीरो है भोजपुरी का, बंबई में बेचारे का घर था, तो उसके घर को बुलडोजर चला दिए। अभी कल मुझे वीडियो मिली कि खुद ही केसरी लाल ही बता रहा था कि मेरे बड़ा पैसा लगा के बनाया था, उस पर बुलडोजर चला दिया। वीडियो है, फिर से देखना पड़ेगा। तो उससे 1-2 दिन पहले और वीडियो देखा था, कुछ दिन थोड़े पहले, कि केसरी लाल के घर पे बुलडोजर चलने वाला है।
वो भी बात देखा था, बुलडोजर चल गया शायद, उसके घर पे बर्बाद कर दिए गए। ये बीजेपी की सरकार बल का प्रयोग क्यों कर रही है, ताकत का इस्तेमाल क्यों कर रही है? कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है, कोई सोशल मीडिया पे बीजेपी के खिलाफ कमेंट कर दिया, उसको वो पकड़ के जेल में डालकर मार के पीट के, पब्लिक ही कुछ उनके पालतू गुंडे जाकर उसको पकड़ के लाते हैं और उस पर हमला करते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं, और पुलिस वाले भी उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। उसके लिए कोई कानून नहीं होता। तो ये जो ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों? जब बल का प्रयोग होता है नाजायज, तो समझ लो कि बहुत इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ताकत का इस्तेमाल करके ये सबको दबाना चाहते हैं। और यहां जो मैं बता रहा हूं, बात यही है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका इनको पैसा देता है, और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए तमाम लोगों को गुलाम होना चाहिए, तमाम औरतों को बाजार में होना चाहिए। इसलिए अगर हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी अगर मजबूत होगा तो फिर वो गुलाम कैसे बनेगा, और कमजोर होगा तो फिर वो गुलाम भी बनेगा। जब वो गुलाम बनेगा तो उसके घर की औरतें बाजार में बिठा दी जाएंगी। अगर हिंदुस्तानी मजबूत होगा तो वो गुलाम नहीं बनेगा, तो वो अपनी घर की औरतों की भी रक्षा करेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझो इस बात को। तो अब असल बात यह है कि जो हिंदुस्तान ने अभी पहले तो ड्रामा किया कि वो टैरिफ, ये वो, अमेरिका मेरा दुश्मन है, ये वगैरह वगैरह, अभी उसने 10 साल के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, मिलिट्री एग्रीमेंट। 10 साल का एग्रीमेंट कर लिया, तो अमेरिका हिंदुस्तान के जरिए अब हिंदुस्तान में उसकी फौज, हिंदुस्तान के बॉर्डर पे उसकी फौज हो सकती है। जहां जहां हिंदुस्तान की फौज है वहां वहां अमेरिका की भी फौज हो सकती है। कुछ भी, इसका मतलब क्या है? ये एक मुल्क दूसरे मुल्क की बातों को समझ सकता है। तो चाइना जरूर सोचेगा कि हिंदुस्तान के जरिए अब हमारे बॉर्डर के पास अमेरिका की फौज आ रही है, तो वो जरूर कुछ न कुछ सोचेगा, और चाइना जरूर चाहेगा कि क्यों ना इंडिया को, हिंदुस्तान को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो कल अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करके चाइना को खत्म कर देगा। इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि चाइना सोचते नहीं बैठेगा कि अमेरिका कब हिंदुस्तान को ऑर्डर देगा, हिंदुस्तान कब चाइना पे हमला करेगा। अमेरिका पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान को मरवाएगा, ईरान को मरवाएगा, जब तक मैं इंतज़ार करूं, फिर अमेरिका ऑर्डर देगा हिंदुस्तान को कि अब चाइना को मारो, तब मैं हिंदुस्तान से लड़ने की तैयारी करूं। क्या ये सब सोचा जाएगा? नहीं सोचा जाएगा। एक आम हिंदुस्तानी को ये सोचने की ज़रूरत है, आवश्यकता है इस बात पर ध्यान देने की। और इस वक्त मुस्लिम चाइना के साथ है। मुसलमानों के बहुत सारे मुल्क परेशान हैं अमेरिका के जुल्म सितम से, इजराइल के जुल्म सितम से। अभी अमेरिका ने इमारत को इस्तेमाल करके सूडान में भी कत्लेआम करवाना शुरू कर दिया है। सुना है मैंने कि वहाँ बहुत सारी दौलत है, तरह तरह की दौलत है, उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। तो मुसलमान को ही एक को शय देकर एक से लड़वा रहा है, ताकि आपस में लड़े, दो लड़े तो फिर मैं एंट्री करूं और फिर सब मेरा हो जाए, जैसे वगैरह वगैरह अफगानिस्तान, इराक वगैरह में, सीरिया वगैरह में। बहरहाल, तो इस वक्त मुसलमान के बहुत सारे कंट्री चाइना के साथ हैं, और चाइना मुस्लिम को लेकर इंडिया पर हमला कर दे, और इस बात को सभी समझ सकते हो। अगर चाइना मुसलमान के कुछ मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला कर दे अपनी हिफाजत के लिए, अब वो हिंदुस्तानी बोलेगे चाइना ऐसा कर देगा, हम बड़े वीर बहादुर हैं। भैया, तुमने अमेरिका से एग्रीमेंट कर लिया है, टैरिफ वैरिफ का ड्रामा करने के बाद भी, तो फिर पाकिस्तान और चाइना क्या सोचेंगे कि अमेरिका आ रहा है अब हिंदुस्तान की फौज के साथ, अब क्या करना चाहिए?
तो अपनी हिफाजत के लिए तो सोचेंगे ना। तुम मूर्ख हो, लेकिन चाइना मूर्ख नहीं है, पाकिस्तान भी मूर्ख नहीं है। वो हिंदुस्तान से कम तो हिंदुस्तान की आवाम से कम वो ज़्यादा होशियार है। बात समझ में आई? इस बात पर अगर सोचो तो तुम सभी समझ सकते हो कि जब रूस और चाइना ग्रुप, मुस्लिम, जितने भी रूस और चाइना के ग्रुप में मुसलमान कंट्रीज हैं, ये सब मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे तो अमेरिका फिर इंडिया की हिफाजत के लिए नहीं आएगा। जब अमेरिका देखेगा कि भाई इंडिया पर हमला रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान और तुर्की और मुस्लिम के और भी मुल्क ये इंडिया पे हमला कर रहे हैं, तो फिर क्या अमेरिका आएगा हिंदुस्तान की जान बचाने के लिए? नहीं आएगा। वही दूर से चिल्लाएगा, हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं, लेकिन तब तक में इंडिया का वाट लगा डालेंगे चाइना, रूस और नॉर्थ कोरिया और पूरे मुस्लिम कंट्रीज मिलकर के। तो हिंदुस्तान के लोग जितना मूर्ख बनना चाहते हैं बन जाओ, जितना मेरे ज्ञान को नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है कर दो, लेकिन बाद में जब बेटा मजा चखोगे तब सोचोगे किसी ने समझाया था, आवाज़ सही नहीं थी, सिस्टम सही नहीं था, तरीका सही नहीं था, लेकिन समझाया था। देखो गला सूख गया है और मेरे पास कहवा है, चाय है, लेकिन नहीं पी सकता कि जितना गला गीला होता उतना और फटता है। तो क्या नहीं लगता कि चाइना मुस्लिम के 13 मुल्क को लेकर इंडिया पर हमला कर दे? क्या नहीं लगता? आपने अमेरिका से 10 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया, तो क्या तुमको नहीं लगता, तुम नहीं सोच सकते कि चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला कर दे? आखिर ये भविष्यवाणी आपके हिंदू किताब में श्री अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका में, उड़ीसा के अच्युतानंद जी भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि चाइना 13 मुसलमानों के मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा। तो ये जो भविष्यवाणी है, ये आपको नहीं लगता कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी ये सच साबित होने वाली है? जैसा जैसा तुम कुकर्म करोगे वैसा वैसा आपको जवाब मिलता जाएगा, आप उसी की तरफ जा रहे हो। अब सोच लो, 4 दिन की जंग में आप मार खाए हो। पाकिस्तानी तो खुला बोलते हैं, आपके मीडिया पे खुला बोलते हैं, सिंदूर में जो आपको मार पड़ी है। आपके एक पाकिस्तानी लड़का है जो पूरे इंडिया के नेशनल चैनल वालों को तोड़ के रख दिया है, मरोड़ के रख दिया है, और अभी तक एक मीडिया वाले ने उसको सही जवाब नहीं दिया। यहां तक कि वो जो मेजर गोबर है, क्या नाम है उनका, मेजर गोबर, उनको भी तोड़ा, अर्नब को भी तोड़ा, और वो जो चौधराइन है आज तक की चौधराइन है, उनको भी तोड़ा, और भी लोगों को तोड़ा। वो उसकी वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा कि 10 साल के लिए जो आपने एग्रीमेंट किया है, क्यों किया है? वो बंदा सही बोल रहा है कि चाइना को मारने के लिए। और ये बात मैंने भी बोला था, बहुत पहले बोला था, बहुत कुछ मैं बहुत पहले बोल चुका हूं, लेकिन मई के महीने में 4 दिन की जंग हुई थी, तो मैंने उसी वक्त बोला था कि उसके बाद की जो वीडियो बनाई उसमें बोला था कि ये सी टीम का मैच है, अब बी टीम का मैच होगा, फिर ए टीम का मैच होगा। तो बी टीम का मैच जो होगा तो वो सी टीम से थोड़ा बड़ा होगा, फिर ए टीम का जो मैच होगा वो बी टीम के मैच से थोड़ा बड़ा होगा। अब ये 4 दिन की जंग में जो हिंदुस्तान मार खाया है, जो नुकसान हुआ है, अब ये सीज फायर करवा दिया गया है, तो अब ये सोचेंगे, समझेंगे, प्लानिंग करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर पाकिस्तान पर हमला करेंगे, फिर बी टीम का मैच होगा। तो वही सब हो रहा है, देख लो, सिंदूर 2, लेकिन अभी तक हमला नहीं किया। बहुत सारी खबरें मिली हैं पाकिस्तान के साइड समंदर में, विक्रांत, आइनस, वारशिप, बहुत दौड़ाए, बहुत कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान के साइड में पाकिस्तानी वारशिप, तुर्की वारशिप वहां मौजूद है।
किसी किसी में खबर लगी है कि पीछे साइड ईरान की भी पूरी तैयारी है। तो हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं हुई, तो हिंदुस्तान के कुछ जहाज गल्फ में जाकर वहां से उड़े और पाकिस्तान की तरफ गए, लेकिन पाकिस्तान ने उनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जाम कर दिया, तो वो वापस आके दिल्ली में उतरे। अमेरिका से भी जहाज गए, गल्फ में उतरे, गल्फ से उतर के फिर उड़े, फिर पाकिस्तान की तरफ गए उनकी पूरी टेक्नोलॉजी को जांच करने के लिए, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान पे हमला करें। उनकी जहाज भी वापस आके गल्फ में उतर गई। ये पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल से मालूम पड़ा है, लेकिन मैं वो डालना नहीं चाहूँगा। और ये जो INS विक्रांत गए थे समंदर में, वो इंडिया के नेशनल न्यूज़ वालों ने बताया। तो कोशिश तो कर रहे हैं पाकिस्तान को मारने की बहुत, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। एक न्यूज़ में ये भी पता चला कि जो सेना प्रमुख है, भारत के सेना प्रमुख, उन्होंने जवाब दे दिया मोदी जी को कि हमारे पास इतनी क्षमता नहीं कि हम पाकिस्तान पे बड़े पैमाने पर अटैक कर सके, मिलिट्री अटैक कर सके। अब वहाँ भी तैयारी चालू है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान पे हमला क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने के रास्ते में ईरान, पाकिस्तान, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कांटा है। हाँ है, गल्फ की कंट्री भी मुसलमान है, ईरान, पाकिस्तान भी मुसलमान है। तुम हिंदुओं का क्या काम है? लेकिन तुमको अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। इस बात को कभी मत भूलना कि इंडिया पाकिस्तान की जंग तुम्हारी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की जंग जो है, पाकिस्तान को मारना, ईरान को मारना, ये अमेरिका, इजराइल का काम है। हिंदुस्तान का इसमें कोई हक नहीं कि पाकिस्तान की उसके साथ, ईरान के साथ हस्तक्षेप करे। हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ है आतंकवादी हमला, सब अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान की हुकूमत ने मिलकर किया है। हिंदुस्तान की आवाम को मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी हमले हुए हैं, 25 जुलाई 2008 बेंगलोर, गुजरात, 26/11 पठानकोट, उड़ी, पुलवामा और सांबा, जितने भी हुए हैं, ये सब के सब हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करने के लिए अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान ने मिलकर किया है। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तान को मार नहीं सकोगे। पाकिस्तान को मारने जाओगे तुम खुद मरोगे। और मैं पहले बता दे रहा हूं, कोई भी भारतीय फौज वाला, फौजी जवान ये ना कहेगी जब वो पाकिस्तान से लड़ेगा मरेगा, मारा जाएगा, उसकी लाश उसके घर पर जाएगी, बीवी बच्चों में जाएगी, तो कहेगा जी भारत के लिए शहीद हो गया। शहीद नहीं हो गया, अमेरिका की गुलामी में मारा गया गुलाम है ये, भारत का गद्दार है ये, भारत की प्लेट में खाने वाला ये फौजी जवान अमेरिका के लिए पाकिस्तान को मारने गया था, और ये भारत का गद्दार है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अमेरिका का रास्ता साफ करने के लिए इसने भारत की दौलत का इस्तेमाल किया, भारत के हथियार का इस्तेमाल किया, भारत के सिस्टम को इस्तेमाल किया अमेरिका के लिए, और भारत को नुकसान पहुंचाया। भारत का गद्दार है ये, भारत का शहीद नहीं है ये। क्योंकि सारे आतंकवादी हमले अमेरिका और इजराइल और हिंदुस्तान की हुकूमत ने करवाया है। तरोताजा जो पहलगाम है, यह भी हुकूमत ने करवाया है हिंदुस्तान की, ताकि पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बने। वो इसलिए कि अमेरिका ईरान को नहीं डरा सका, नहीं डरा सका। पूरे भारत में अब न जाने कितने केसेस आए। अभी एक और वीडियो मिली है, यूपी में जो आदित्यनाथ योगी जो बोलते हैं कोई लड़की को छेड़ कर देखे हम उसका पांव तोड़ देंगे, ये कर देंगे। यूपी में एक लड़की को उन्हीं का विधायक छेड़ता है, मारता है, पीटता है, और वो लड़की जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाती है, FIR करती है। उसका FIR तक अभी तक नहीं हुआ है। कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है ये? तो
अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के जो एक चैनल है उसका नाम क्या है, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी चेक करता हूँ कौन सा चैनल है। एक चैनल है वो कह रहा है कि 40 लाख मुसलमानों की लड़कियों चाहिए हिंदू से शादी करने के लिए। मैं वीडियो भी इसमें डालूँ, इसमें भी शुरू में सारी वीडियो डाल दूंगा, आप सुन लेना। और अगले वीडियो में मैं उस पर थोड़ा जिक्र करूंगा, क्योंकि कुछ और पंडित भी और कुछ और बीजेपी के विधायक कट्टर हिंदू कह रहे हैं कि जो कोई भी मुसलमान लड़की को लेकर आएगा हम उसको 1 लाख चांदी के थाली में सजा कर देंगे और उसके पास नौकरी नहीं होगी तो सरकारी नौकरी देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये क्या समझकर मुसलमान लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, ये क्या समझकर मुसलमान लड़कियों की को अगवा करना चाहते हैं, शादी करने के लिए ले जाते हैं। और बाद में एक वीडियो ऐसे भी मिली है कि एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड को एक हिंदू ने छत से फेंक दिया, उसको शायद इस्तेमाल किया होगा, सारे दोस्त मिलकर उस पर चढ़े होंगे और उसके बाद वो किसी को बोल न दे, वो छत से फेंक दिए, मार दिए। उसकी वीडियो है मेरे पास, पर मैं उसकी इमेज खाली दिखाऊंगा, और वो भी मुसलमान लड़कियों के लिए जो कि हिंदुओं को के जाल में फंसती हैं। और मैं हिंदुओं को कड़ा जवाब दूंगा अगली वीडियो में, आज की तीसरी वीडियो में, ताकि हिंदुओं को भी मैसेज मिले कि उनके धर्म में क्या है, जरा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें मेरे सवाल का जवाब वो दे सके। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।